अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि ये जो समय है ये इंसान का नहीं बल्कि उस खुदा परमेश्वर का समय है। और जब वो बोलता है तो वचन कहता है पूरी कायनात चुप कर जाती है। और मूसा को उसने कहा था तो अपनी जुत्ती को पांव से उतार दे, क्योंकि तो जिस स्थान पर खड़ा है वो पवित्र स्थान है। हालेलुया। तो अब हमें मालूम है हम उस पवित्र स्थान में एंटर हो चुके हैं, तो हमें अपने दिलों से उस बुराई वाली चप्पलों को बाहर निकालना है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। दिलों को नम्र करना, नम्रता में जाना, हलीमता में जाना, उसका धन्यवाद। मेरी रूह जिऊंदे यहोवा दी प्यासी है, प्यासी है। मेरी रूह जिऊंदे यहोवा दी प्यासी है, प्यासी है। मेरी रूह जिऊंदे यहोवा लई प्यासी है, प्यासी है। मेरी रूह जिऊंदे यहोवा लई प्यासी है, प्यासी है। मैं कदों उसनू मिलांगा, मैं कदों उसनू वेखांगा, 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 मैं कदों उसनू वेखांगा, मैं कदों उसनू वेखांगा। मेरी रूह जिऊंदे यहोवा लई प्यासी है, प्यासी है। मेरी रूह जिऊंदे यहोवा लई प्यासी है, प्यासी है, प्यासी है, प्यासी है, प्यासी है, प्यासी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ब्रह्मांड के राजा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, क्योंकि ये जो समय है प्रभु जी, ये आपका ही समय है खुदा, और हम चाहते हैं आप ही बोले परमेश्वर, कोई इंसान ना बोले, कोई इंसान ना सुने, सिर्फ आपका आत्मा बोले, और जो इंसानों में तूने पवित्र आत्मा रखा है वो सुनाए इंसान को कि कैसे तू चाहता है परमेश्वर। थोड़े दिन परमेश्वर इस वचन की व्याख्या तो खुद करना परमेश्वर, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। जो पूरा कलाम हो आपके पवित्र आत्मा से प्रभु जी दिया गया है परमेश्वर, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी आपका पवित्र आत्मा से ही उसकी आत्मा की बुनियादी हो प्रभु जी, वचन की बुनियादी हो परमेश्वर। आप खुद हमारे सहायक बनिए प्रभु जी, हमारा हम में कुछ नहीं, सिर्फ आपका पवित्र आत्मा कार्य करे। बिल्कुल तारीफ। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का हम फिर से धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए, और हम सचमुच धन्य लोग हैं कि प्रभु हमें दिन दिखा रहा है, शाम दिखा रहा है, सुबह दिखा रहा है, और हर एक समय में हमें लेकर चल रहा है, क्योंकि वो हर एक के लिए ऐसा नहीं करता है। और हम धन्य महसूस करते हैं अपने आप को कि अगर हम एक भी दिन जी पा रहे हैं, हालेलुया, क्योंकि उसकी ही दया है। और आज का दिन भी जो शुक्रवार का दिन है उसकी दया के वसीले से देख पा रहे हैं। और हम काफी फ्राइडे से प्रभु के कलाम में मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक में बढ़ते जा रहे हैं आगे आगे, और हम इसके कुछ ही चंद भागों को देख रहे हैं। और वो
अंत के समय में जा रहे हैं हम लोग। कहने का मतलब मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक को खत्म करने की ओर जा रहे हैं हम लोग, और इसके काफी भाग हम देख चुके हैं। और जो आज बारी है 21वें अध्याय की बारी है, क्योंकि 20 अध्याय तक हम पढ़ चुके हैं और प्रभु के साधारणता के वचन को साधारणता से ले चुके हैं। आज जो बारी है परमेश्वर के वचन मत्ती रचित सुसमाचार नए नियम की सबसे पहली पुस्तक है, पहली अंजील है, और उसका 21वां अध्याय, और हम शुरू से पढ़ते चलते हैं। हाँ जी। यरूशलेम में विजय प्रवेश। यरूशलेम में विजयी प्रवेश किसका होगा? प्रभु यीशु मसीह का होगा, क्योंकि अब जो यीशु मसीह की यात्रा है ये वाली, ये आखिरी यात्रा है। उससे पहले यीशु मसीह काफी बार यरूशलेम में प्रवेश कर चुके हैं, काफी बार वहां पर जाकर बुनियादी कर चुके हैं वचन की, काफी बार लोगों के साथ बातचीत कर चुके हैं। जो अब की बारी है ये विजयी प्रवेश है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने यहाँ पर विजयी प्रवेश क्यों है? मरने के बाद यीशु मसीह ने मौत के ऊपर फतेह पानी है, इसलिए इसको विजयी प्रवेश कहा गया है, जीत का महोत्सव। हालेलुया। और उस जीत को जीतने से पहले, उस मौत को हराने से पहले मरना पड़ेगा। हालेलुया। जैसे हमने बपतिस्मा लिया तो उससे पहले हम मरे। बपतिस्मा का क्या मतलब है? यीशु मसीह में मरना, उस कब्र में जाना, और उसके बाद जब हम वापस आते हैं तो हमारा शरीर या हमारी जिंदगी हमारी नहीं बल्कि उसको परमेश्वर की है। क्योंकि रोमियो की पत्री यही कहती है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया उन्होंने उसकी मौत का बपतिस्मा लिया। अब यीशु मसीह ने अगर विजयी पानी है, जीत पानी है, तो उससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। जीत नहीं कि वो लोगों से लड़ने जा रहा है, जीत ये नहीं कि वो रोम की सरकार को खत्म करने जा रहा है, नहीं। उसने कहा मैं प्रेम से सबको जीत के दिखाऊंगा। अब है यरूशलेम में विजयी प्रवेश। हाँ जी। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे, जब यह यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए। अब इससे पहले जब हम 20 चैप्टर में होते हैं तो यीशु मसीह अपने विषय में तीसरी भविष्यवाणी करते हैं कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे गैर कौमों के हाथ में सौंप दिया जाएगा, मेरे ऊपर ऐसे ऐसे तस्वीरें दिए जाएंगे, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। इस तीसरी भविष्यवाणी के ऊपर किसी भी चेले की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, जबकि पहली में प्रतिक्रिया होती है और दूसरी में भी होती है। पहले में पतरस बोलता है, दूसरी में चेले उदास हो जाते हैं, लेकिन तीसरी में कोई प्रतिक्रिया है नहीं। अब एंट्री है कहाँ की? यरूशलेम में। और यरूशलेम में एंट्री का मतलब है कि अब यीशु मसीह ने ठान लिया है कि अब जो मुझे पिता ने कार्य सौंपा है अब वो मैं करने ही जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ वाकयात होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, उनको हम देखेंगे। अब वो बैतफगा के पास है, जैतून पर्वत के पास। तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा। अब इस बात को मैं कुछ सीखेंगे हम लोग, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा जानेंगे। अब आप सोचोगे कि कैसे, पढ़ने को सिंपल बात है, अब थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे। यीशु मसीह ने क्या किया? 2 चेले को कहा जाओ सामने के गांव में जाओ। हाँ जी। सामने के गांव में जाओ। हाँ जी। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। बच्चा भी मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। उन्हें क्या करो? खोलो और मेरे पास ले आओ। अब ये कैसी योजना है प्रभु की? ये कैसी बात है प्रभु की? अब प्रभु ने कहा चेलों से, अब चेलों ने वो कार्य करना है। 2 चेलों ने जाना है सामने के गांव में। अब सामने के गांव में ये तो नहीं है एक ही घर है और उस घर के बाहर एक ही बाड़ा है और उसमें एक ही गधी का बच्चा है, ऐसा नहीं है। गांव है तो गांव में घर बहुत सारे हैं। इस बात को समझना आप धीरे धीरे, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड की स्टोरी समझेंगे कि यीशु मसीह ने अगर ये कहा है तो इसका पीछे का क्या मतलब था, थोड़ा सा देखेंगे इसको। उसने कहा सामने के गांव में जाइए, वहां पर आपको गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। अब देखो यीशु मसीह ने कह दिया, उन्होंने सुन लिया, ऐसा नहीं। उसके अलावा यीशु मसीह ने उनको कुछ बताया, और यीशु मसीह ने उनको ही नहीं बताया बल्कि जिसकी बच्ची लेके आनी है गधे की, समझ इस बात को, उसको भी बताया कुछ। अब धीरे धीरे समझ आ रहा है आपको। अब इसकी एक स्टोरी एक यहाँ पर मिलती है हमें नए नहीं, मैं वो बता सकता कोई एक स्टोरी मिलती है हमें, ऐसे ही स्टोरी कुछ, लेकिन थोड़ी डिफरेंट होती है, थोड़ी सी अलग होती है। वहां ना गधी का बच्चा है, वहां ना प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन ऐसे ही स्टोरी है एक मिलती जुलती। वो कौन सी है? फिर आपको थोड़ा समझ आ जाएगा और क्लियर से। कुछ याद है आपको? कुछ प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम के साथ कनेक्ट है वो बात। अब जब बताऊंगा तो आपको वो क्लियर हो जाएगा, है ना। अब इस स्टोरी को समझना, यीशु ने कहा सामने जाइए, 2 चेलों को भेजा सामने के गांव में,
अब देखना, यीशु मसीह ने तो बता दिया, अब उसको भी बताया हुआ है, सामने वाले गांव के घर वाले को भी बताया हुआ है। नहीं तो ऐसे कोई बंदा नहीं है कि अपनी गधी का बच्चा दे दे, समझ रहे ना। उसने उसको पाला है, लाड किया है, उसने उससे क्या करना, कमाई का साधन होगा उसके लिए। जब उसने सोचा होगा कि जब ये बड़ी हो जाएगी, वो बच्चा है, वो कहने का तो निष्कलंक है, उसके ऊपर कोई बैठा नहीं है, उसके ऊपर कोई कभी बैठा नहीं है। तो उसके विषय में प्रभु की बात है कि उसके पास जाना, चेलों को बता दी, सामने गांव है, उसको निशानी बता दी कि वहां पर ये निशानी है। अब सामने के गांव वाले को कुछ पता है, जब उनको मालूम है कोई आएगा मेरे पास, उसको मैंने ऐसे करना है। अब बताइए कुछ याद आया आपको और कुछ? और उसकी आगे बोलना है, नहीं कुछ प्रभु और। को हाँ जी, पतरस की बात है। अब बताइए पतरस ने क्या किया था तब? पतरस की बात आई, प्रेरितों के काम में पतरस की बात आई। तो कुरनेलियस को इनकार किया जो कुरनेलियस, उसके बाद चद्दर आती है जिसमें जानवर होते हैं कितने, थोड़ा सा याद आ रहा है आपको? बिल्कुल। है ना? वो क्या बात होती है, यीशु मसीह ने क्या किया, प्रभु ने क्या कहा, उसने कहा मैंने कभी शुद्ध प्राणी को खाया नहीं, अशुद्ध प्राणी नहीं खाया, है ना? तो प्रभु कहते जिसको मैंने शुद्ध ठहरा दिया तो उसको शुद्ध नहीं ठहरा सकता, क्योंकि पतरस का मन था कि मैं गैर कौमों की तरफ नहीं जाने वाला, बिल्कुल। और प्रभु ने गैर कौम को चुना भी नहीं है, उसकी ये सोच थी। और प्रभु ने उसको वैसे ही बताया कि तू जानवरों में भेदभाव कर रहा है, तू इंसानों में भी भेदभाव कर रहा है। तो उसके हिसाब से क्या होता है, पतरस को बताया जाता है कि ऐसे ऐसे होता है कि तू ऐसा खा, लेकिन उसको समझ नहीं आती कि ये सपन है क्या। बिल्कुल। और दूसरी तरफ कुरनेलियस होता है, कुरनेलियस का घराना होता है, उसको भी सपन आया होता है कि तेरे द्वार पर 2 बंदे आएंगे और तू उसके साथ बातचीत करना। और पतरस को, पतरस के सामने जो वो 2 बंदे आते हैं उसके द्वार पर, तो पतरस को मालूम होता है कि ये करनी है, प्रभु ने उसको भी बता दिया और उसको भी बता दिया। कहने का मतलब दोनों का कनेक्शन हुआ, तब जाकर पतरस वहां पर जाता है और कुरनेलियस कहता है मुझे सुबह ये दर्शन हुआ था कि मेरे द्वार पर कोई बंदा आया है और जो मुझे प्रभु का कलाम बताएगा। और यही घटना यहाँ पर घट रही है। यीशु मसीह ने कहा सामने जाइए, गाँव है, गाँव में सामने जाइए, उसको कुछ निशानी बता दी चेलों को कि वहां पर कुछ बच्चा होगा या कोई घर होगा। अब घर की निशानी नहीं पता, लेकिन उस घर के किसी बंदे की निशानी बता दी और उस बंदे को सपने में बता दिया कि तेरे पास 2 बंदे आएंगे जो तुझसे प्रभु के विषय के, अब जाके प्रभु कहेगा, आगे जाकर बात आएगी कि उनको बोलना, जब गधी का बच्चा लोगे तो उसको बोलना कि प्रभु को जरूरत है। अब यही बात उस बंदे के घर वाले को भी बताई गई कि प्रभु को जब कोई बंदा कहेगा आकर ये गधी का बच्चा हमें चाहिए और प्रभु को इसकी जरूरत है, तो तब समझ लेना कि इसको देना है। हालेलुया। उसको सपन बताया उधर और इधर भेज दिया प्रभु ने। अब बताया नहीं कौन से घर जाना है, सिर्फ बताया कि गधी का बच्चा मिलेगा। अब खोजना चेलों ने है कि कौन से घर में गधी का बच्चा मिलेगा। अब वो ढूंढ रहे हैं और साथ में एक निशानी ढूंढ रहे हैं कि प्रभु ने एक निशानी और बताई थी कि बच्चे के हाथ में घड़ा होगा या कुछ होगा, कुछ भी निशानी बता लो, है ना। कुछ ऐसे एक उदाहरण दी प्रभु ने, तुम ऐसे ऐसे करना। और उस बच्चे को भी बताया कि तेरे घर में ऐसा होगा और यहीं पर रुक के हम फंसा भी खाएंगे। हालेलुया। यरूशलेम में प्रभु फंसा करता है ना, तो उसी के घर चुनता है और उसको सपन में बताया होता है कि तेरे इस घर में ही एक मेज लगेगा और इस जगह पर सब कुछ प्रयोजन होगा। लेकिन उससे पहले गधी का बच्चा चाहिए उनको। और ये बात आपको समझ आ गई ना कि उनको निशानी मिली और उनको निशानी, तो ऐसे कोई नहीं बच्चा दे सकता, समझ रहे हो ना। ऐसा कोई अपनी चीज नहीं दे सकता, कोई पेन भी है चाहे कुछ भी है, कोई ऐसे नहीं देता। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा सामने के गांव में जाइए, 2 चेले भेजे और उनको खोल कर ले आना। और क्या कहना, यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हाँ जी। तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। जब कहोगे, हालेलुया, समझ रहे हो बात को, जब कहोगे ना कि प्रभु को जरूरत है, तब वो क्या करेगा, तुरंत। क्यों? क्योंकि एक बीच में क्या है, डील का साइन है एक। जब एक देखते फिल्मों में एक चीज चलती है, आधा नोट, जब दोनों मिलते हैं तब डील डन होती है। ऐसे एक हमारी डील डन होगी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ, जब वो बादलों पर आएगा और हमारे दिल के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का नाम लिखा होगा। इस बात को समझना आप, यीशु मसीह का नाम हमारे दिलों में और यीशु मसीह के हाथ की हथेली पे हमारा नाम है लिखा ना वचन में कि मैंने तुम्हारे नामों को हाथ की हथेली पर लिखा हुआ है। जब हमारे दिल पे नाम वो दिल का मैच करेगा ना, तब हम बदल जाएंगे। हालेलुया। दिल है ये, उसको कैसे पता लगे? जब हमारे दिल पे नाम होगा प्रभु यीशु मसीह का, उसके हाथ में तो ऑलरेडी है ही, और वो ऐसे हाथ बढ़ाएगा और उसकी जो दुल्हन है वो ऐसे ही उठा ली जाएगी। और इसी प्रकार से जब उन्होंने कहा, कहेंगे वो प्रभु को जरूरत है,
तब डील डन होगी। तब वो कहेंगे हाँ भाई यही सपना में आया था, 2 बंदे थे उन्होंने यही कहा था कि प्रभु को जरूरत है इसकी। और जब वो कहेंगे तो तुरंत भेज देंगे तुम्हें, किसी बात की भी कोई प्रश्न नहीं करेंगे, सिर्फ यही पूछेंगे कि कहाँ लेकर जा रहे हो, और तुम कहना प्रभु ने मंगवाई है, प्रभु को जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु को अगर जरूरत है तो वो किसी के इंसान के दिल में पहले ही डाल देता है, और वो इंसान कहता है हाँ मुझे प्रभु ने ये बताया था कि मैंने दया करनी है किसी के ऊपर। हालेलुया। जब आप रोड के ऊपर किसी के ऊपर दया करते हो तो आप खुद नहीं करते, आपके दिल में आवाज आती है कर दे, चाहे थोड़ी चाहे ज्यादा, कुछ भी करते हो। क्यों? क्योंकि दिल से आवाज आती है। दिल में क्या परमेश्वर रहता है, समझ रहे ना, दिल में परमेश्वर रहता है, प्रभु यीशु मसीह रहता है। और जो दिल से आवाज आती है वो सच्ची होती है। दिमाग वाली बातें कहीं में कंफ्यूजन लाती हैं, लेकिन दिल वाली बातें सच्ची होती हैं। तो इसी प्रकार से क्या होता है, उसने कहा कि तुरंत वो तुम्हें दे देंगे जब तुम मेरा नाम लोगे कि प्रभु को जरूरत है। यह इसलिए हुआ, ये बात इसलिए हुई कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। ये बात इसलिए हुई, कौन सी बात? गधी को लाने वाली, ना कि ये वाली कि उस घर पे जा रहा है, उस घर नहीं, गधी वाली बात है। गधी क्यों मंगवाई प्रभु ने? गधी का बच्चा ही क्यों मंगवाया? उसके पीछे भविष्यवाणी है जो पुराने नियम में हुई है। हाँ जी। सियोन की बेटी से कहो, सियोन की बेटी मतलब इजराइल से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। तेरा राजा मतलब प्रभु यीशु मसीह तेरे पास आता है। वह नम्र है। वह क्या है? नम्र है। हालेलुया। जिसने मूसा को बनाया, जिसने मूसा से बातचीत की, वो सबसे नम्र है। हालेलुया। हम कहते हैं हम बहुत दयालु हैं, हम कृपालु हैं। हम में से पहले प्रभु यीशु मसीह कृपालु है, दयालु है, नम्र है, हम बाद में हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को आगे मत लाइए, आगे प्रभु को ही रखिए कि प्रभु की वसीले से ही हम कर रहे हैं, प्रभु के दया से ही हम कर रहे हैं। इसलिए क्या कहा? सियोन की बेटी से कहना देख तेरा राजा आ रहा है। ये भविष्यवाणी है कि ये तेरा राज, लेकिन जिसके लिए कहा गया है उन्होंने नहीं सुना। समझ रहे हो? किसके लिए कहा गया? सियोन की बेटी के लिए, इसराइल के लिए। लेकिन इसराइल में उसने जाना है, लेकिन उसकी बेटी इसराइल ने ही नहीं सुनना। क्यों? क्योंकि उसके कान मोटे हो गए हैं, उसका दिल पत्थर हो गया है। लेकिन सुनना किसने है? गैर कौमों। हालेलुया। जो आसपास की उसकी बड़ाई देख के आए हैं, जो उसकी मेहमान देखा, जिसे सुना है, अंधे चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, मुर्दे जी हो रहे हैं। जिन्होंने विश्वास किया असली सियोन की बेटी वही है। हालेलुया। जो अविश्वास में है वो सियोन की बेटी नहीं है। बिल्कुल। वो जो प्रकाशित वाक्य में औरत है वो उसकी बेटी है, जो वेद बड़ा बाबुल है। समझ रहे हो? उसमें पढ़ लेना, बहुत सारी बातें लिखी कि वेद बड़े बाबुल में है क्या। वैसे बाबुल का मतलब ही गड़बड़ी है, मिलावटी गड़बड़ी, और वो गड़बड़ी करता है। और संसार क्या? संसार गड़बड़ में ही बसा हुआ। लेकिन प्रभु ने हमें गड़बड़ से निकाल के सीधे मार्ग दे दिया। हालेलुया। कितने मार्गों से निकाल के एक मार्ग दे दिया, इतने सत्य में से निकाल के एक सत्य दे दिया, इतने जीवनों में से निकाल के एक जीवन दे दिया। हालेलुया। क्योंकि वो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। उसने कहा तेरा राजा आ रहा है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है। और वो गधे पर बैठा है। जिन्होंने पहचान लिया वो धन्य हो गए, और जिन्होंने नहीं पहचाना वो अभी भी उनकी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा है। हाँ जी। वरन लादू के बच्चे पर, वरन लादू का बच्चा मतलब गधी का बच्चा है, वो छोटा है, वो जिसके ऊपर कभी कोई बैठा नहीं। और हम क्या? हम छोटे ही हैं। हालेलुया। हम आपको सीधा कहूंगा आप गधे हो तो आप नहीं मानोगे, लेकिन हम कहते हैं हम सच में गधे ही हैं। क्योंकि यीशु मसीह जब हमारे ऊपर बैठा, समझ रहे हो, यीशु मसीह ने क्या किया? अपनी बोझ मुझे दे दो। अब जब उसको दे दिया तो उसके ऊपर क्या हुआ? वो हमारे ऊपर बैठ गया। हम क्या थे? गधे। और गधों को उसकी इज्जत बढ़ गई। अब देखना जो लादू का बच्चा है ना, गधों को वैसे कोई पूछता नहीं है, सिर्फ उसको क्या होता है मजदूरी के लिए रखा हुआ है। क्या वो भार ढोएगा? वो गधा ही है ना। उसकी ऐसी पैदाइश लोग समझते हैं कि वो बस ऐसे काम के लिए है, लेकिन गधे की काफी खूबियां भी हैं। अगर आप सर्च करोगे तो वो सुनने में बहुत तेज होता है, दूर से ही काफी चीजों को सुन लेता है, जो हम नहीं सुन पाते वो सुन लेता है। ऐसी बातें हैं। और मजदूरी करने में, हर चीज करने में वो आगे है। तो यहाँ पर क्या कि लादू के बच्चे के ऊपर आएगा। अब देखना जब वो परमेश्वर उस गधे के बच्चे के ऊपर बैठता है तब ही उसकी इज्जत बनती है। हालेलुया। लोग यीशु मसीह के आगे कपड़े बिछा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह बैठा किसके ऊपर हुआ है? गधे के बच्चे के ऊपर। अगर यीशु मसीह की इज्जत हो रही है तो साथ में उस बच्चे की भी इज्जत हो रही है। हालेलुया। छोटे कहा ना, छोटे पर, इसलिए उसने जेठा को छोड़ दिया। जेठा इसराइल, और छोटे को पकड़ लिया। छोटे गैर कौम।
सात ही दाऊद के भाई, 7 बच्चे थे ना, लेकिन जब बसा करने की बारी आती है तो 7 के 7 आ जाते हैं। और सैमुअल कहता है यीशु से, क्या तेरा कोई भी बच्चा है? उसने कहा हाँ। क्या कहा उसने? और कौन रह गया है? छोटा रह गया है। हालेलुया। मतलब छोटे को परमेश्वर बहुत पसंद करता है कई बार। बिल्कुल। याकूब क्या था? छोटा था, है ना? ऐसे कितनी एग्जाम्पलें और हैं जो छोटे थे लेकिन प्रभु ने उनको बड़ा कर दिया। जैसे पिछली बार एग्जाम्पल पढ़ के आए हैं, जो पीछे हैं, पीछे मतलब कौन होंगे? जो छोटे होंगे, लेकिन प्रभु उनको आगे कर देगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु के छोटे के साथ बहुत प्यार है। कई बार हम छोटे बच्चे हैं, लेकिन इस लादू के बच्चे को प्रभु ने कहा इसको लाओ, इसके ऊपर बैठेगा, क्योंकि ये भविष्यवाणी हुई है, बच्चे के ऊपर आएगा। हाँ जी। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। जैसा यीशु ने कहा वैसा ही। अगर कोड में गलती होती, समझ रहे हो, अगर मैसेज देने में गलती होती ना कोई चेलों से कि वो भूल जाते तो बच्चा नहीं मिलना था। लेकिन एक प्रभु ने मैसेज दिया उनको कि प्रभु की जरूरत है, ये कहना है, और वो दे देंगे। हालेलुया। आज हमें प्रभु यीशु मसीह ने एक नाम दिया है, पवित्र नाम, प्रभु यीशु मसीह, जिसमें मुक्ति है। अगर हम वो नहीं लेंगे ना तो हमारे कनेक्शन टूटे रहेंगे, वो लिंक नहीं जुड़ पाएगा। जो प्रभु चाहता है लिंक जुड़े तो आप लोगों का। इसलिए हमने उस नाम को कभी भूलना ही नहीं है। हमें चाहे लाख जितना मर्जी ज्ञान बढ़ जाए, हमारा जितना मर्जी संसार हमें बुद्धिमान कर दे, तेज कर दे, लेकिन यीशु मसीह का जो नाम है वो ही हमें पार लगाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो एक डील वाला नाम है, वो कोड वाला नाम है जो हमें आगे लेकर जाएगा। उसके अलावा हमें किसी नाम ने और आगे नहीं लेके जाना। इसलिए उस नाम को हमेशा याद रखना। और चेलों ने वैसा ही किया जैसे यीशु ने कहा। हाँ जी। और गधी और बच्चे को लाकर हाँ जी, उन पर अपने कपड़े डाले, कपड़े डाल दिए और वह उन पर बैठ गया। अब यीशु मसीह की सवारी जा रही है। क्या पढ़ा था? विजयी प्रवेश कहाँ पर? यरूशलेम में। यरूशलेम मतलब कि शांति का देश है वो। यरूशलेम उसको कहा, शलेम मतलब शांति, शांति का राजकुमार। अब वहां पर प्रवेश करने जा रहा है। कहाँ पर प्रवेश कर रहा है? यरूशलेम में। हालेलुया। और असली यरूशलेम क्या है? शांति का घर है। और आपको शांति होनी चाहिए यरूशलेम में। हालेलुया। अब जहां पर प्रभु के लोग इकट्ठे होते हैं ना, वो यरूशलेम बन जाता है। हालेलुया। यरूशलेम मतलब कि वो शांति का घर बन जाता है। इसलिए आपने उस शांति को पकड़े रखना है। और अब वो जा रहा है, गधी के ऊपर कपड़े डाल दिए गए हैं। और यही गधी का हम देखें, अगर ये गधी नहीं थी वो, लेकिन एक गधी का और जिक्र आता है पुराने नियम में। आपको थोड़ा सा ताप पढ़ा रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा पुराना वो भी रिवाइज होता रहे, ठीक है ना, क्योंकि ये जरूरी है, वचन का पता होना जरूरी है। तो उसने पुराने समय में क्या था? गधा किसके पास था? हाँ जी, बिलाम के पास था। बिलाक तो राजा था वहां का ना, और बिलाक ने कहा था शराब देना इनको। और बिलाम के पास गधी थी, और उसने भी सुबह सुबह काठी कस ली थी उसके ऊपर। लेकिन उसने किसके लिए कसी थी? शराब के लिए। ये चीजों को आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई बंदा गधे के ऊपर बैठ रहा है तो ये नहीं कि वो यीशु मसीह ही बैठ रहा है। आपको पुराने नियम की पता होना चाहिए कि वो कौन था बंदा जिसने गधी के ऊपर कपड़ा कसकर शराब देने के लिए जा रहा था वो। अब यहाँ पर गधी के ऊपर कपड़े डाले गए, किसके लिए? नहीं, शराब देने के लिए नहीं, आशीष देने के लिए। हालेलुया। शराब मैंने इसलिए उस जगह पर ता बोला कि अब आप आशीष बोलिए, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। हालेलुया। अगर एक जगह पर गधी के ऊपर बैठा जा रहा है शराब देने के लिए, और दूसरी जगह गधी के ऊपर बैठा जा रहा है आशीष देने के लिए, जीवन देने के लिए, और लोगों को बचाने के लिए। हालेलुया। और यहाँ पर बचाने वाला जा रहा है, क्योंकि लिखा है ना कि तेरा राजा जो आ रहा है वो क्या है? नम्र है। हालेलुया। और जो उस जगह पर राजे का जो नबी था वो कौन था? घमंडी था वो। उसको जब प्रभु ने मना किया जाने ही नहीं है तो फिर ही जा रहा है, और जब वो जा रहा है तो गधी बोल रही है। हालेलुया। इसलिए आप परमेश्वर के उस कलाम में बने रहिए जो परमेश्वर आपको कहता है। तो इसलिए ये प्रभु अब जा रहा है विजयी प्रवेश के लिए, उस चीज के लिए जो प्रभु चाहता है कि उसके लिए हो जाए। हम पढ़ रहे हैं मत्ती की किताब 21 अध्याय में है हम लोग, और उसकी हम 6-7 को पढ़ चुके हैं। हाँ जी। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। अब गधी के बच्चे के ऊपर प्रभु यीशु मसीह बैठ गए, किसके लिए? आशीष देने के लिए, जीवन देने के लिए, विजयी प्रवेश के लिए। अब लोगों ने कपड़े बिछा दिए, साथ में यीशु मसीह की भी इज्जत हो रही है, और साथ में गधी के बच्चे की भी इज्जत हो रही है। हालेलुया। जैसे गैर कौमों में
हमारी इज्जत हो रही है। यस लोगों के सामने इज्जत ना हो, लेकिन प्रभु की नजर में इज्जत है। हालेलुया। और लोगों की इज्जत हमने करनी भी क्या है, लेकिन प्रभु की इज्जत हमें चाहिए। हालेलुया। तो क्यों? क्योंकि हम वो गधे थे जिनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह बैठा, और जब वो बैठा तो लोगों ने हमारी इज्जत की। यस हालेलुया। तो हमारी आज इज्जत है तो प्रभु की वजह से है। ये तो हमारा हम में कुछ है ही नहीं ऐसा कि लोग हमसे कुछ पूछें, हमसे कुछ सलाह ले, या हमसे कोई बातचीत करें, लेकिन उस प्रभु की वजह से हमारी इज्जत हो रही है। अगर कोई कर रहा है तो, अगर कोई नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, अगर कोई कर रहा है तो अच्छी बात है। प्रभु ने कहा है कि इस्राएल को आशीष देनी है, श्राप नहीं देना है। और असल में इस्राएली हम हैं। जिसने प्रभु को पहचान लिया वो सिय्योन की असली बेटी है, वो असली इस्राएली है। हालेलुया। तो अब उसने क्या किया, गधे के आगे लोगों ने कपड़े बिछा दिए, और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। काफी लोगों ने क्या किया, पेड़ों से मतलब कि खजूर की डालियां उसको तोड़ा और वो भी बिछाने लगे। किसके लिए? राजा के प्रवेश के लिए। और जो वहां पर बड़े बड़े पदवी वाले थे इस्राएली लोग, वो नहीं आए, लेकिन ये वो गए जिन्होंने उसको राजा मान लिया हुआ। हालेलुया। जिनको मालूम था यही राजा है, जिनको भविष्यवाणी का पता लग गया था, जिनके पास किताबें थी, वो पढ़ भी रहे थे लेकिन समझ नहीं रहे थे, और जिनके पास किताबें नहीं भी थी, जिन्होंने सुना ही हुआ था, उन्होंने विश्वास कर लिया कि ये है वो दाऊद की संतान, ये है वो राजा, ये है वो सिय्योन की बेटी का राजा जो आ रहा है, जो विजयी प्रवेश कर रहा है और जो इस्राएल में राजा हो चुका है। उन्होंने कपड़े बिछा दिए, डालियां बिछा दी और इस्तकबाल किया प्रभु का। किसके लिए? एंट्री के लिए, आने के लिए। अब हम सोच ही सकते हैं, लेकिन उसका कितना भव्य भव्य, हालेलुया, भव्य उसका क्या हो रहा है, वेलकम हो रहा है प्रभु का। इसलिए हमें भी अगर प्रभु का वेलकम करना है तो उसका महिमा के साथ करना है, उसको एक दायरा देना है कि हाँ प्रभु अब तू एंटर कर, क्योंकि ये दायरा तेरा है, ये जगह तेरी है, ये स्थान तेरा है। अगर प्रभु को चाहते हो प्रभु दिल में आए तो दिल को प्रभु के लायक बनाइए, तो प्रभु अंदर आएगा। एक दायरा चाहिए प्रभु को वेलकम के लिए। अगर उसको आपने वेलकम किया भव्य के साथ, बड़े जोश के साथ, महिमा के साथ, तो उसको कोई आने से रोक नहीं सकता है। हालेलुया। अब ये लोगों का विरोध है साथ में, कितने लोगों का, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह फिर भी जा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब तक मैं जाऊंगा नहीं तब तो लोग मेरे के ऊपर विश्वास भी नहीं करने वाले हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह जा रहे हैं, लोग उसकी महिमा होसना कर रहे हैं। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी। देखो कितनी भीड़ होगी, आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है। और वो क्या कर रहे हैं, जो आगे वाले खड़े हैं वो रास्तों में डालियां बिछा रहे हैं, जो पीछे वाले बिछाकर निकल चुके हैं, यीशु मसीह आगे बढ़ चुके हैं। और जो आगे वाले वो बिछा रहे हैं, कपड़े बिछा रहे हैं, डालियां। और यीशु मसीह का जो जिसके ऊपर बैठे हैं लादू के बच्चे के ऊपर, वो आगे 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 बढ़ता जा रहा है। और लोग क्या कह रहे हैं, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना। हालेलुया। हाँ जी, आगे। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हाँ जी, आकाश में होशाना, आकाश में होसना। हालेलुया। लेकिन वो होसना कर कहाँ रहे थे, पृथ्वी पर कर रहे थे, लेकिन उनकी जुबान क्या थी, आकाश में भी होसना हो। हालेलुया। और क्या एक बात और इसमें लिखी हुई है, वो देखिए आपने क्या लिखी थी इसमें, प्रभु के नाम से, प्रभु के नाम से। हालेलुया। ये बात है, एक लोगों को मालूम था कि ये पिता के नाम से आया है, क्योंकि यीशु मसीह खुद अपनी गवाही देते थे कि मैं पिता से नाम से आया हूँ। अगर आपने पिता को जानना है तो पहले मुझे जानिए, फिर पिता से मुलाकात होगी। हालेलुया। अगर आप किसी से जान पहचान करना चाहते हो तो पहले आपको किसी उसके साथ वाले से या निकट कुटुंबी से मिलना पड़ेगा, फिर आपको वहां तक लेके जाएगा। अगर आप पिता तक पहुंचना चाहते हो तो पहले आपको पुत्र से मिलना पड़ेगा, और पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और जब पुत्र से मिलोगे तो पिता से मिल लोगे, क्योंकि पिता और पुत्र एक ही है। और पिता कहते हैं ना, प्रभु कहता मैं और पिता एक है, जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। यही मिलन करवाना था प्रभु ने। अगर वो डायरेक्ट पिता से मिलाता तो लोगों को नहीं मिलना था। उसने कहा मुझे मिलो, फिर मैं बताऊंगा कि अगर मुझे मिल लिया तो प्रभु से मिल लिया, पिता से मिल लिया। अब लोग क्या कह रहे हैं, होसना होसना दाऊद के पुत्र की होसना, जो प्रभु के नाम से आता है। पृथ्वी पर तो होसना हो ही रही है, आकाश में भी होसना। जो भीड़ है, भीड़ चिल्ला रही है। ये अगर आप चर्च में आते हो तो आपको प्रभु के लिए चिल्लाना है।
हालेलुया। चिल्लाने का मतलब ये नहीं कि आप बिना बात के ही चिल्लाते रहो, नहीं, उसकी महिमा के लिए चिल्लाना है, उसकी होसना के लिए बोलना है। हालेलुया। वैसे तो हम बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन कभी प्रभु के लिए चिल्ला के देखिए। जब प्रभु के लिए चिल्लाओगे तो अगर आपके गले बैठ भी जाएंगे तो कोई बात है नहीं, क्योंकि प्रभु ही है जिसने गला दिया है, प्रभु ही जिसने शरीर दिया है। अगर उसके लिए कुछ कह भी दिया तो अच्छी बात ही होगी। तो लोगों ने, भीड़ ने चिल्लाया और उसको कहा प्रभु के नाम से आया है ये, इसकी होसना, दाऊद के पुत्र की होसना, आकाश में भी होसना। हाँ जी। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, अब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर लिए तो सारे नगर में हलचल मच गई। अब क्या हो गया? हल्ला हो गया, हलचल मच गई, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी राजा का सरकार चल रही है, रोम की सरकार चल रही है। और दूसरी तरफ जो भीड़ है उन्होंने एक राजा और बना दिया, दाऊद की गद्दी का राजा। हालेलुया। अब जो वहां के जाचक हैं, वहां के पक्के इजरायली हैं, जो नाम के इजरायली हैं, सच्ची में वो कह रहे हैं, ये दाऊद की संतान कह रहे हैं, ये उसको राजा का रुतबा दे चुके हैं, ये उसको ये कर चुके हैं, वो कर चुके हैं। अब ये रोम सरकार हमें छोड़ेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने सोचा इन्होंने बलवा कर दिया हमारे साथ। इन्होंने एक वो बंदा खड़ा कर दिया जिसके साथ भीड़ है कितनी बड़ी। अगर भीड़ उसके साथ हो गया तो कहने का मतलब उसके पास बहुमत ज्यादा हो गया है। तो कल को हमारी सरकार को क्या है? खतरा है। तो खतरा आने से पहले उनके पास तलवारें थी कि उनको नाश कर दिया जाए, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा कोई प्लान किया ही नहीं था। हालेलुया। चेले भी सोचते थे यीशु मसीह ऐसे राज लेगा, लोग भी सोचते थे ऐसा राज होगा, लेकिन प्रभु चाहता था कि ऐसा राज मेरा नहीं। प्रभु कहता पृथ्वी पर मेरा राज है ही नहीं। हालेलुया। लेकिन अब पृथ्वी पर राज है, कैसे है? मनुष्यों के बीच में। हालेलुया। उसको तिमोथी की पत्री कहती है कि भक्ति का वेद गंभीर है, जो शरीर में प्रकट हुआ और जिसको स्वर्गदूतों ने भी देखा, और जिसने डेरा अपना कहां पर कर लिया? मनुष्यों में कर लिया। वो भक्ति का वेद कहता है। यूहन्ना कहता है कि वचन देहधारी हुआ और उसने डेरा कहां किया? मनुष्यों के बीच में कर लिया। हालेलुया। अब वो हमारे बीच में डेरा करके बैठा है, तो हमें उसका इस्तेमाल कैसे करना है? गौर कीजिए, ध्यान कीजिए कि जब आप परमेश्वर की आराधना करते हो तो आपको किस शब्दों से करनी चाहिए, कि उसकी महिमा के लिए क्या क्या बोलना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल के बाहर कुछ नहीं है, सब बातें बाइबल में लिखी हैं उसकी महिमा करने के लिए। हालेलुया। वो भीड़ कह रही है आकाश में भी होना ना हो, पृथ्वी पर तो हो रही है, वहां पर भी हो। तो लोग जब यरूशलेम में प्रवेश कर लिया तो वहां पे नगर में बहुत सारी हलचल मच गई और लोग कहने लगे यह कौन है? जो नगर के लोग हैं वो नहीं जानते कौन है, जो बाहर के लोग हैं वो जानते हैं कौन है। हालेलुया। समझ बात के इसका को? जो अकान को जानते हो? अब अकान कौन था? अकान को जानते हो? अकान नाम सुना। जिसने यरीहो के कुछ सामानों को, अर्पण की वस्तुओं को रख लिया था अपने पास। जजेस न्यायों की किताब 7 में है, यहोशू में शायद यहोशू 7 चैप्टर में है वो बात। और 6 में रहाब का नाम आता है, रहाब एशिया का, है ना? आप उसको भी जानते हो। 6 में और 7 में कहानी अलग है। 6 में एक परिवार बचता है, समझ, एक परिवार बचता है जो परमेश्वर के घराने का होता भी नहीं है। और 7 में जो प्रभु के घराने का परिवार होता है, यहूदा के गोत्र का होता है, वो अकान, वो नष्ट होता है सारा परिवार। उसने कपड़ों से प्रेम कर लिया, उसने संसारिक चीजों से प्रेम कर लिया, उसने अर्पण की हुई वस्तु से प्रेम कर लिया। लेकिन रहाब ने प्रेम किया यहोवा परमेश्वर। उसने कहा मैं जानती हूँ तुम्हारा परमेश्वर कैसे कैसे तुमको लेकर आया है, लेकिन जो अकान देख रहा है कैसे कैसे लेकर आ रहा है वो नहीं जानता। उसी प्रकार से यरूशलेम के जो अंदर के लोग हैं, जो उनकी असली बेटी है, वो नहीं जानती कि ये है कौन, लेकिन जो बाहर की बेटी है वो जानती है ये है कौन। तो पीछे पड़ गया है ना, दाऊद की संतान होसना, आकाश में होसना, जो प्रभु के नाम से आता है होसना। वो नाम जानते हैं वो किस नाम से आया है, लेकिन जो अंदर के हैं, वारिस हैं, वो नहीं जानते। वो कह रहे ये कौन है? लोगों ने कहा यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। क्या कहा उसको? नबी कहा। किसका? नासरत का, गलील के नासरत का। हालेलुया। और हम जानते हैं, पहले देख भी चुके हैं कि नासरत को अच्छी चीजें के लिए नहीं जाना जाता। नासरत में पता नहीं क्या होता होगा, जिसकी वजह से उससे नतानियल ने कहा, नतानियल प्रभु का चेला था, उसने कहा क्या अच्छी वस्तु। कहने का मतलब अगर उसने अच्छी कहा है तो उसमें से बुरी निकलती है, ऑपोजिट बुरी निकलती है। अगर उसने अच्छी का नाम लिया
अगर वो कहता वहां से कोई बुरी चीज भी निकल तो मतलब अच्छी निकलती है। तो कहने का मतलब वो किस देश की जो नासरत है वो पता नहीं किस चीज में बदनाम होगा या किस चीज के लिए उसको जाना जाता होगा। लेकिन जब नासरत से परमेश्वर आ रहा है तो वो लोगों को उद्धार देने के लिए आ रहा है। हालेलुया। उसका प्रश्न था निकल सकती है, यीशु मसीह का प्रश्न जवाब था हाँ निकल सकती है, वो मैं। हालेलुया। उसने कहा तू सच्चा इजरायली है जो बात बात को जानता है, जो परखता है बातों को। हमें भी बातों को परखना है, कौन परमेश्वर की ओर से बात है और कौन परमेश्वर की ओर से बात है नहीं। अगर नहीं है तो उसके ऊपर आमीन हालेलुया नहीं बनता है। इस बात को समझना आप। अगर उसपे भी आप आमीन हालेलुया कह रहे हो तो आप बातों को परखने में कहीं ना कहीं ना समझो। बिरिया की कलीसिया बनना है जहां पर पलूस जैसा बंदा वचन दे के आया और उन्होंने उसको आमीन हालेलुया कुछ भी नहीं कहा। घर पे गए, बाइबल खोली और देखा ये वचन में है भी है कि नहीं है। समझ रहे हो ना। प्रचारक बहुत सारे हैं लेकिन आपने उनकी बातों की ओर ध्यान देना है कि वो प्रभु की ओर से बोल रहे हैं जहां नहीं बोल रहे हैं। अगर प्रभु की ओर से है कोई भी प्रचारक क्यों ना हो तो आप आमीन कहिए, क्योंकि आपको बात वो टच करेगी, प्रभु की बात महसूस होगी कि हाँ ये बात वचन में लिखी हुई है और जैसा प्रभु ने मुझे बताया है ये बंदा वैसे ही बता रहा है, क्योंकि ये वचन सारा उस समय का ही है, प्रभु के समय का, लेकिन इसमें ताजगी 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 आज तक चल रही है। हालेलुया। हमने मत्ती को पता नहीं कितनी बार पढ़ लिया होगा, लेकिन अगर आज भी अगर उसको कल हम इस 21 चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे ना तो इसमें अलग बातें निकलेंगी। हालेलुया। बहता दिया कहा जाता है इसको। जो वृक्ष समुद्र के किनारे लगाया जाएगा वो अपनी ऋतु में फलता ही रहता है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हुआ, लोगों ने कहा ये नासरत से आया, जो भीड़ थी ना उसके साथ, उन्होंने कहा ये नासरत का, गलील के नासरत का नबी है ये। हालेलुया। लेकिन पतरस ने कहा था जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये तो लोगों ने कहा ये नबी है, लेकिन पतरस के ऊपर परमेश्वर ने पहले भविष्यवाणी कर दी हुई है कि मैं इस पत्थर के ऊपर अपनी कलीसिया को स्थापित करूंगा जो तूने जीवते परमेश्वर पुत्र का नाम लिया है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना। अब यीशु मसीह अपने उस घर में जा, पहले भी गए हैं बहुत बार, पहले बहुत बार देखा है, लेकिन अब जब यीशु मसीह की जाने की बारी है तो वो अगर कुछ करेंगे तो लोग फिर भी विद्रोही बनेंगे ना उसके। समझ रहे बात को समझना। अगर आप पूरी जिंदगी अच्छे बने रहे और आपको मालूम लगा कि मैंने उसकी नजर में बुरा बनना है तो आप उसके साथ बुरी हरकतें करोगे कि आप उसको, वो आपको बुरा लगने शुरू कर दे और आपको कहे यह बंदा बुरा है। अब यीशु मसीह बुरे नहीं थे, लेकिन कोई बहाना तो बनना है ना उसको पकड़ने का, कोई बहाना तो बनना है ना उसको पेशी लेके जाने का, क्योंकि वहां पर शब्द चल रहा है, बड़ा शब्द, उनका फेस्टिवल चल रहा है यहूदियों का, और उस फेस्टिवल में यीशु मसीह को मालूम था मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि उनकी भी रीत है यहोवा के जो फेस्टिवल के दिनों में किसी बंदी गिरा को नहीं पकड़ सकती, और यहूदी तो पकड़ ही नहीं सकते थे। पकड़ कौन सकता था? रोम सरकार, और रोम सरकार के खिलाफ उसने पाप कोई किया ही नहीं, पाप तो उसने यहूदियों के खिलाफ भी नहीं किया। समझ रहे हो। लेकिन यहूदी चाहते थे, महायाजक कैफा चाहता था मैं खाऊंगा, याजक हूं, मेरी प्लानिंग बहुत तगड़ी है, मैं देख लूंगा, बस तू मेरे साथ सिपाहियों को भेज देना, हम उसको रात के समय पकड़ लेंगे, जब कोई इसको देखता ही नहीं होगा, जानता ही नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु को रात के समय पकड़ा गया, गतसमनी बाग में पकड़ा गया। हालेलुया। जब वो आखिरी बार 3 बार प्रेयर के लिए जाते हैं, हाथ में कटोरा होता है, कहते पिता मुझसे दूर कर ले। तो अब क्या हुआ, मंदिर में व्यापारियों को निकालना। अब यीशु मसीह ने बहुत देख लिया इन लोगों को, बहुत सह लिया। अब मंदिर के अंदर जहां पर लोगों ने परमेश्वर के लिए बलिदान देने होते थे, 3 आंगन थे ना, एक आंगन था, एक पवित्र स्थान था और एक अपवित्र स्थान था, जो तंबू परमेश्वर ने उनको कहा था, मूसा को कहा था, उसके बाद जो उसकी विधि बनती है। लेकिन जो बाहर का आंगन था, क्योंकि यीशु मसीह को बाहर निकालता है, अगर वो थे ही बाहर तो फिर बाहर निकालने की क्या जरूरत थी। यीशु मसीह को बाहर निकालता आंगन में से, जहां पर ये व्यापार करते हैं, जहां पर लोगों का आना जाना होता है, जहां पर लोग जाते हैं किसके लिए, अपने आप को शुद्ध करके अंदर जाने के लिए, वहां पर ये व्यापार बढ़ा के बैठे हैं, किसके लिए, अंदर जो कुर्बानियां होती हैं, अंदर जो सब कुछ चल रहा है। लेकिन प्रभु को ये चीज पसंद नहीं आई, क्योंकि उसने देखा कि ये जो लोग हैं, समझना, इन्होंने क्या कर लिया, व्यापार का साधन बना लिया। क्या करते हैं ये, बड़ी पैसे छोटे पैसे पाप करे जा रहे हैं, कुर्बानी पाप करिए, कुर्बानी दी जा रहे हैं, लेकिन
जो स्टॉल लगे हुए हैं, Yes. कहने को जो दुकानें लगी हैं वहां पर, वो जो लोग थे, एक तो वो टैक्स देते थे रोम सरकार को, और साथ में टैक्स देते थे कैफा को। और जो कैफा था वो सिफारशी था। सिफारशी कहने का मतलब एक वो बड़ा बंदा था जो लोगों से पैसे लेकर उनका स्टॉल लगवाता था। अगर बाजार में कुछ लगाना हो तो आप उस बंदे को पकड़ोगे जिसकी बाजार में चलती होगी थोड़ी सी, फिर उसको पैसे दोगे, फिर वो लगवा देगा। अब बड़ा एक त्योहार है, लोग बाहर बाहर से आए व्यापार करने के लिए, यहूदी तो आए और बाहर से भी लोग व्यापार करने के लिए। उनको मालूम है कि ये सीजन है और इसमें हम बढ़िया धन कमा सकते हैं, है ना? और वो दूर दूर से लोग आए थे। और वहां पर क्या हुआ, यीशु मसीह उन लोगों को फटकारेगा। वो देखना हाँ जी आगे। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर हाँ जी। उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे जो थे लेन देन कर निकाल रहे थे दिया। निकाल दिया। लेन देन मतलब कि जो व्यापारी थे जो ले रहे थे और देने वाले जो उनको पैसे देकर सामान ले रहे थे, उन्होंने यीशु मसीह को इतना क्रोध आया कि उन्होंने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिया। अब कुर्बानी लेना कोई डाकू की खो थोड़ी है। कुर्बानी तो एक रीत है मूसा की कि वो जाते हैं कुर्बानी देते हैं, लेकिन वो उनकी रीत गलत थी। कहने का मतलब वो पैसा चरा चरा कर क्या कर रहे थे, व्यापार बना चुका था। ऐसा व्यापार बन चुका था जो अब कुर्बानी पर सहमत नहीं था, उससे आगे बढ़ चुका हुआ था। लोगों ने उसको अलग ही चीज से ले लिया। इसलिए प्रभु बोल भी परमेश्वर कहता है क्या करना है, अपने आप को जांचो कि आप किस रीति से। प्रभु तो सभी लेते हैं, लेकिन उसकी रीति कैसे लेते हो आप लोग। अब ये जो व्यापार कर रहे हैं सही व्यापार कर रहे हैं, लेकिन इनके पीछे इनकी मंशा, उनको लगाने वाले की मंशा, उनको बेचने वाली मंशा, ये मंशाएं अलग हैं, दिल की भावनाएं अलग हैं। हाँ जी आगे। और सराफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। अब प्रभु को इतना गुस्सा है इन चीजों को देखकर, तो प्रभु ने क्या किया, इनको उल्टा दिया और क्रोध के मारे उनको बोलने लगे कि तुम लोगों ने मेरे पिता के भवन को डाकुओं की खो बना दिया हुआ है। हाँ जी। और उनसे कहा लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। घर क्या कहलाएगा? प्रार्थना का। बस उसमें कोई व्यापार नहीं, उसमें कोई लेन देन नहीं, उसमें कोई बात लगा लो, कोई भी चालाकी नहीं, कोई भी चुस्ती नहीं, कोई भी नफरतें नहीं, कोई वैर विरोध नहीं, कोई दिलों में दुश्मनी नहीं। वो सिर्फ क्या है, प्रार्थना का घर है। हालेलुया। आप उसको जंग का मैदान नहीं बना सकते कि चर्च है या प्रभु का भवन है और उसमें आप लड़ रहे हो। लड़ना नहीं, प्रार्थना का भवन है भाई वो। लड़ने के लिए आप कहीं पर भी जाकर लड़ लो, बाहर जाके, लेकिन प्रभु आपको लड़ने के लिए भी मना करता है। प्रभु आपको झगड़ा करने के लिए मना करता है। प्रभु आपको नफरतें फैलाने के लिए मना करता है। प्रभु सिर्फ एक चीज के लिए एग्री करता है, प्रेम करो। हालेलुया। वो प्रेम के लिए एग्री करता है, करो। आशीष के लिए एग्री करता है, आशीष बांटो। वो मेल मिलाप के लिए एग्री करता है, मेल मिलाप करो। वो काफी चीजों के लिए एग्री करता भी है, लेकिन हम उसकी डिसएग्री वाली बातों को चुनते हैं। हमें उसको सहमति वाली बातों को चुनना है, जो प्रभु हमें सहमति जिताता है। और उसने इस बात में सहमति जिताई है कि मेरा जो भवन रहेगा वो सिर्फ क्या रहेगा, प्रार्थना का भवन रहेगा। हालेलुया। जब आप कलीसिया में एंटर हुए ना, तो आपका एक ही काम है, घुटने टेक लो, चौकड़ी लगा लो और प्रार्थना करो। बस खेलना कूदना या एक दूसरे से बात करना ये बात है नहीं, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मेरा भवन सिर्फ प्रार्थना का भवन है। हालेलुया। तो हमें इन चीजों को सीखना है, क्योंकि प्रभु का वचन सिखाता ही है। वो डिसिप्लिन में रहने वाला, वो कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है कि तुम कुछ भी ऐसे, वो फैसले आपके अच्छे होने चाहिए। हालेलुया। लोगों को जोड़ने वाले, लोगों में बातचीत करने वाले, लोगों में झगड़ा खत्म करने वाले, आपकी बातें मोटिवेशन होनी चाहिए, लोगों को तगड़ा करने वाली, ना कि हर समय लोगों को मारने वाली बातें हो। आपकी बातें ऐसी हो कि मुर्दा बंदा भी सुने, बीमार बंदा भी वो जिंदा हो जाए, ऐसी बातें होनी चाहिए आपकी। हालेलुया। तो वो परमेश्वर ने मसीह लोगों को वरदान दिया हुआ है ये वाला कि हमेशा सकारात्मक बातें करो, अच्छी बातें करो। हालेलुया। बुरी करने के लिए संसार बैठा हुआ है, लेकिन मसीहों को परमेश्वर ने संसार से अलग किया है, अच्छी बातें करने के लिए। हालेलुया। तो अब क्या है, लोगों को परमेश्वर ने कहा कि लिखा है कि मेरा जो भवन रहेगा, मेरा घर। अब वो पिता का घर नहीं कह रहा, अब वो अपना घर कह रहा है। क्यों? क्योंकि वो हक है, वो अधिकारी है, अधिकार से कह रहा है वो। हमने पिछली बार में देखा था कि वो अधिकार से बोलता था, अधिकार से कहता था, क्योंकि पिता ने कहा था इसकी सुनो। हालेलुया। पिता ने कहा था ना पतरस यूहन्ना याकूब को, इसकी सुनो, क्योंकि ये मेरा
प्रिय पुत्र है। अब पुत्र कह रहा है ये मेरा घर है, और मेरे घर को लिखा है कि मेरे घर को प्रार्थना का घर ही कहलाएगा सिर्फ। हाँ जी, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। लेकिन तुम लोगों ने क्या बना दिया? उसको व्यापार का अड्डा बना दिया, क्या और भी अड्डे बना दिए, नफरतों का अड्डा बना दिया, झगड़े का अड्डा बना दिया, जंग का मैदान बना दिया। लेकिन मेरा जो भवन लिखा है वो प्रार्थना का भवन है। हाँ जी, तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए हाँ जी, और उसने उन्हें चंगा किया। हालेलुया। हालेलुया। उसमें क्या है? मंदिर में क्या है? प्रार्थना के साथ साथ लोगों को चिंगाइयां देनी है। बिल्कुल हालेलुया। हालेलुया। वो अगर आए हैं तो उनको तसल्ली दी है प्रभु ने, उनको निराश ही नहीं भेज दिया। कहने का मतलब अगर कोई आपके पास निराशा में आया ना चर्च में, तो आपकी बातें उसको आशा देने वाली हो। अगर वो पहले टूटा हुआ है और आपने उसको और तोड़ दिया, या ये तू तो ऐसा है, तू तो वैसा नहीं, उसको हमने अच्छा करके भेजना है, चंगा करके भेजना है, जीवन दे के भेजना है। ये हमारे में क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर कोई प्रार्थना के भवन में आया है, तो अगर कोई दुखी है, लाचार है, बीमार है, तो उसके साथ नम्रता से बात करना हमारा फर्ज बनता है, ना कि उसके साथ ऐसे देखना कि ये आ कैसे गया इसमें। भवन सिर्फ आपका ही नहीं है, सबका भवन है। हालेलुया। कोई जात कौम उसमें वो नहीं करती, वैर विरोध नहीं करती, प्रभु किसी से वैर विरोध नहीं करता। प्रभु चाहता है सब आओ। कैसे आओ? महिमा के साथ आओ, नारों के साथ आओ, होसना करते हुए आओ। हालेलुया। नफरतें करनी है तो प्रभु कहता है फिर रहो दूरी, फिर मेरे भवन में आने की जरूरत नहीं है। अब ये जो व्यापारी थे, ये क्या कर रहे थे? व्यापार कर रहे थे, और डाकों के खो बना दिया हुआ था याजकों ने इसको। लेकिन प्रभु ने आके बताया कि मेरा भवन असल में है क्या? प्रार्थना का भवन है। और साथ में क्या है? उसमें लोग जो बीमार आए उन्होंने प्रभु ने चंगा किया उनको। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने हाँ जी, इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होशाना पुकारते हुए देखा, यस, तो वे क्रोधित हुए। क्रोधित हुए। अगर आप आज परमेश्वर का नाम लेते हो तो बहुत सारे लोग क्रोधित होते हैं। उसकी वजह यही है कि वो उस परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहते हैं जिसकी आप घोषणा कर रहे हो। लेकिन जब आपने उसको पहचान लिया है तो आप चुप नहीं रह सकते हो। क्यों? क्योंकि शास्त्री चाहते थे चुप करें, लेकिन वो बच्चे नहीं चाहते थे हम चुप करें। समझ बात को? अगर परमेश्वर ने आपको चुन लिया है तो आपका चुप रहना बनता है नहीं, परमेश्वर की महिमा करना ही बनता है। और लड़के महिमा कर रहे थे और उनको देखा कि ये क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा ये परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हाँ जी, और उससे कहने लगे, उन्होंने गुस्सा किया और उनसे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? किसको कह रहे हैं? ये यीशु को कह रहे हैं। वो तो कब से सुन रहा है? वो कब से सुन रहा है? जब वो मंदिर के यरूशलेम के बाहर गेट पर था। हालेलुया। उन्होंने सोचा ये शायद सुनता नहीं है। आज भी लोगों को लगता है प्रभु यीशु ने सुनता नहीं है शायद, लेकिन उसके कान भी है, उसके होंठ भी, उसकी आंखें भी है। वो सुनने वाला, देखने वाला, बोलने वाला, चलने वाला जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। और इनको लगा ये सुन ही नहीं रहा, लेकिन उनको क्या मालूम ये वो है जो सुनता है, ये वो नहीं जो सुनता नहीं है। ये तो तब से सुन रहा है जब यरूशलेम का गेट के बाहर थे। ये तब से सुनना चाहते को, इन्होंने तो अभी देखा सुन रहे हैं, लेकिन यरूशलेम ने कितने साल पहले यीशु मसीह ने सुन लिया था कि मेरी होशाना होने वाली है। हालेलुया। हम आज कहते हैं ना हम जीत चुके हैं, तो जब जीत के जब जाएंगे ना वहाँ पर, तब हम कहेंगे हम बहुत साल पहले ये बातें करते थे, ये उठाए जाएंगे। समझ बात को? कह आज रहे हैं, उठाए पता नहीं कब जाएंगे, लेकिन बात कब से कर रहे हैं। उसी वजह से होशाना आज हो रही है। यीशु मसीह ने सुन बहुत साल पहले से ली थी कि मेरी होशाना होने वाली है, और वो कह रहे हैं तुझे सुनता नहीं कि ये क्या कह रहे हैं। और लोगों को लगता है वो सुनने वाला है ही नहीं। मसीहियों को भी बहुत सारा लगता है कि वो शायद सुनता ही नहीं है, लेकिन आपकी गलतफहमी है ये। आपने कभी उससे बात करने की वो कोशिश ही नहीं की जिसकी उससे कानों में आप आवाज पहुंचाइए। हालेलुया। हन्ना ने पहुंचा दी थी आवाज, उस दानियल ने पहुंचा दी थी आवाज, मूसा ने, यहोशू ने, और जितने पुराने नबी हिजकिय्याह तक ने पहुंचा दी थी, जिसकी उम्र 15 साल बता दी थी परमेश्वर ने। उसने दीवार की ओर मुंह किया, उसने कहा प्रभु तू जानता है मैंने तेरे साथ क्या क्या भले काम किए हैं, तू मुझे ऐसे छोड़ देगा, ये कर देगा। प्रभु कहता जा यशायाह वापस जा, उसको बता कि तेरी उम्र 15 साल मैंने बढ़ा दी है। दुनिया पर पहला मनुष्य जिसको मालूम था कि 15 साल में और जीऊंगा, जिस दिन वो खड़ा था उसको मालूम था इस दिन से लेकर 15 साल में काउंट करूंगा, उसके बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी।
हालेलुया। हालेलुया। देखो ऐसा मनुष्य भी है बाइबल में, बिल्कुल। ऐसे मनुष्य भी है जिन्होंने घड़ी तक रोक दी, सूरज रोक दिया। ये होशू जिसने सूरज ही रोक दिया कि प्रभु जंग लड़ रहे हैं, जीतनी है हमने, तू सूरज को रोक दे हमारे लिए। बिल्कुल। और प्रभु ने कुछ घड़ी के पल पीछे कर दिए उनके लिए, किसके लिए? यहोशू के लिए। हालेलुया। एलिया के लिए उसने आसमान बंद कर दिया, बिल्कुल। मूसा के लिए उसने समुद्र दो भाग कर दिया, मूसा के साथ रहते उसने चट्टान से पानी निकाल दिया, मूसा के साथ रहते उसने आसमान से मन्ना बरसा दिया। हालेलुया। देखो ऐसा अद्भुत परमेश्वर है। और मसीही समाज आज कहता है वो सुनता नहीं है। गैर को मनो तो कहना ही कहना, मसीही समाज भी कहने लगा है वो सुनता ही नहीं। भाई वो सुनता है, उसके कान है। वचन कहता है वो जी उठा परमेश्वर है, तो अगर वो जी उठा है तो वो सब जीते का काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। आगे यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने कहा हाँ। हाँ। हालेलुया। उन्होंने क्या कहा? सुनता है। उसने क्या कहा? हाँ भाई मैं सुन रहा हूँ, अभी तुम लोगों ने अभी सुना, मैं कब से सुन रहा हूँ। हाँ जी। क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा? अब यीशु मसीह ने कहा कि तुमने नहीं कभी पढ़ा? हाँ जी। बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। किससे? बालकों से और दूध पीते बच्चों से। हालेलुया। दूध पीते बच्चे मतलब कि जो महिमा भी नहीं कर सकते, लेकिन जिन माओ ने वो बच्चे उठाए हुए थे उस जगह पर, वो भी अपनी माँ के साथ, क्योंकि बच्चे माँ की आवाज सुनते हैं, जिनको गोद में उठाया हुआ है वो भी महिमा करे। बच्चों को तो महिमा करने की जरूरत ही नहीं है, बच्चों को तो प्रभु ने खुद ही पाला हुआ है। हालेलुया। दूध पीते बच्चे जो भी दूध ही पी रहे हैं वो भी परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। देखिए कैसी अद्भुत बात है। हाँ जी। आगे तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिया को गया और वहां रात बिताई। अब प्रभु यीशु मसीह ने एक विजयी प्रवेश किया, लोगों की हौसला देखी, लोगों को बाहर निकाला जो डाकू के खो बना के बैठे हुए थे, और साथ में अब रात हो चुकी है और यीशु मसीह निकल चुके हैं किसी और नगर में, बैतनिया। और बैतनिया हम जानते हैं कि वहां पर लाजर का घर भी था जो उसका परम मित्र था यीशु मसीह का, और वो वहां पर जाते थे। और उसके साथ साथ कई और भी घर बन चुके थे जो यीशु मसीह को वहां पर जाने लग गए थे, क्योंकि लाजर को प्रभु ने जिंदा कर दिया हुआ है वहां पर। हालेलुया। अब लाजर की गवाही सुन के लोगों में लाजर बता रहा है उसको, तुझे कैसे जिंदा किया? उसने कब्र में पड़ा था, प्रभु ने कहा बाहर आ, मैं बाहर आ गया। इतनी बात ही बताइए, क्योंकि इतनी बात ही हुई है। हालेलुया। अब वो ज्यादा कैसे बताए, क्योंकि ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं। प्रभु ने बस आवाज लगाई, हे लाजर बाहर आ जा, और वो लाजर पट्टियों के साथ बंधा हुआ बाहर आ गया। और उसने जब आया तो उसने कहा इसको भूख लगी है, खिलाओ कुछ। उसने कहा तू कब से सो रहा था? उसके बाद उसको सोया हुआ था वो। हालेलुया। 4 दिन से वो सोया हुआ था, लोगों की नजर में मर चुका था, लेकिन प्रभु की नजर में वो सोया हुआ था। हालेलुया। क्योंकि जब खबर आती है ना लाजर के मरने की, तो लोग कहते हैं कि अब वो मर गया है। यीशु मसीह कहता हाँ वो सो गया है, और कह रहे लगा ऐसा सुना नहीं है कि वो कह रहे मर गया है। कहता नहीं तुमको नहीं मालूम, ये जो मौत है ये मौत नहीं, ये सोया हुआ है, चलो उसको जाके जगाते हैं। हालेलुया। आज मसीहियों का काम है चर्च में सोए हुए लोगों को जगाना, मतलब कि जिनकी आत्माएं बुझ चुकी हैं, जो प्रभु में तो हैं लेकिन सोए ही हुए हैं, जिनको वचन तो काफी सालों से सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे। आपका काम है उनको वचन समझाना, वचन के तौर तरीके बताने, वचन की अहमियत बतानी, प्रभु की इज्जत बतानी कि प्रभु की इज्जत तो भूल चुके हैं, वो इज्जत ऐसे है। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह निकल चुके हैं और रात उसने कहाँ बताई? बैतनिया ने बताई। हालेलुया। आज हम शायद इस जहाँ तक ही पढ़ते हैं 21 की, क्योंकि अगर आगे पढ़ेंगे तो 10 मिनट और निकल जाएंगे, तो कोई बात नहीं, हम इसको आराम से देखेंगे, इतना हम कोई जल्दी है नहीं, हम साधारणता से आराम से जाएंगे, क्योंकि अगर पढ़ाने लग जाओगे तो फटाफट पढ़ेंगे हम और फटाफट खत्म करने की कोशिश होगी, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। इसको 21 की हम 17 तक की रोकते हैं, और जो 18 है 21 की 18 इसको हम, क्योंकि उसके बाद और इंटरेस्टिंग बातें आने वाली हैं। एक तो जो अंजीर का पेड़ आएगा, उसके बाद जो यीशु का अधिकार का प्रश्न है ना, ये बहुत अच्छा होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि इसमें हमें एक नई बात सीखने को मिलेगी, और इसको हम अगले शुक्रवार देखेंगे कि प्रभु इसमें से हमें नई बात क्या। आप भी घर पे जाके पढ़ना, इस थोड़ा सा रह गया आगे, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ लेना आप जाकर अधिकार का प्रश्न और जो अंजीर का दृष्टांत है, इसको आप घर पे भी जाकर पढ़ सकते हो, क्योंकि प्रभु आपको खुद भी प्रकाशन देगा, और जब आप यहाँ पर सुनोगे प्रभु आपसे तब भी बातचीत करेगा। हालेलुया। इसलिए जब हम एग्जाम देते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं? रीड करते हैं, पढ़ते हैं कि जब हम एग्जाम देंगे तो हमें याद हो। तो उसी प्रकार से आपसे निवेदन है कि आप जरूर पढ़िए, और बाइबल को पढ़ना जरूरी है। जरूरी नहीं कि सेवक कहेगा या कोई भाई कहेगा, बहन कहेगी तब पढ़नी है, नहीं,
आपका कर्तव्य है, आपका जरूरी काम है बाइबल को पढ़ना और प्रभु के कलाम में बने रहना। बिल्कुल। हालेलुया। तो आज 21 की तारीख छोड़ते हैं और 21 के 18 को हम अगले शुक्रवार को देखेंगे प्रभु की इच्छा से। तो आइए हम आंखों को बंद करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, क्योंकि वो ही महिमा के योग्य, आराधना के योग्य है। वो यहोवा शाबाहोत है, जो कि सेनाओं का यहोवा है, उसको सेनाओं का यहोवा कहा जाता है, और हिब्रू में उसको यहोवा शाबाहोत कहा जाता है, जो कि प्रतापी राजा है, और जो कि सेनाओं का यहोवा है, और जो कि महिमा का राजा है। उसका धन्यवाद, उसका धन्यवाद। सेनापति बादशाही राजा, सेनापति बादशाही राजा, कहिए सेनापति बादशाही राजा, सेनापति बादशाही राजा, यहोवे सबाहोत, 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 यहोवे सबाहोत। मेरा युद्ध तू लड़ यरीहो के जैसे, 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 यहोवे सबाहोत, यहोवे सबाहोत, यहोवे सबाहोत, यहोवे सबाहोत। मेरा गढ़ तू गिरा यरीहो के जैसे, 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 यहोवे सबाहोत, 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 यहोवे सबाहोत। धन्यवाद तेरा परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी आराधना करें। आंखों को बंद रखते हैं, स्वर्ग की प्रार्थना बाइबल के साथ करते हैं। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। सदा तेरे हैं। आमीन। आमीन। अब से लेके परमेश्वर का प्रेम, उसकी संगति, उसका फजल भरा हाथ हमारे साथ यूं ही बना रहे। आमीन। तो सब